Good morning student, welcome to my channel Chemistry Classes by Pooja Kaushik. Okay, so this is the lecture number 3 of some basic concepts of chemistry. Okay, class 11. So in this very lecture we are going to discuss about what is a significant figure, how we are going to tell that how many significant figures are present in a number, terminal zeros, whether they are considered as a significant figure or not, precision and accuracy, unit factor, addition and subtraction of significant figures, multiplication and division as well as rounding off. Okay बच्चे, so firstly the very important thing is significant figure. Why there is a need of a significant figure? Listen बच्चे very carefully. Okay, significant figure. Supposedly large number of scientists in the whole world is going to take an observation. Okay, they are going to represent it in their own way. ठीक है बच्चे, हर कोई अपने हिसाब से उस ऑब्जर्वेशन को डिनोट कर रहा है. तो पूरे के पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हम कोई भी एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू डिनोट नहीं कर पा रहे, वो प्रॉब्लम हो जाती है. यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन, आप एक ऑब्जर्वेशन मैंने ली, एक ऑब्जर्वेशन आपने ली एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग, दोनों में से किसकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है वो कैसे पता लगेगा, कहां तक वो वैल्यू सर्टेन है. कोई भी मैंने वैल्यू ली किसी भी ऑब्जर्वेशन की एक्सपेरिमेंट के दौरान, वो ऑब्जर्वेशन कहां तक एक्यूरेट है ये मैं कैसे पता लगा सकती हूँ. तो बच्चे इसके लिए चीज टर्म जो यूज होती है हमारी वो होती है एक सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? द मीनिंगफुल डिजिट्स विद सर्टेनिटी. यानी कि ये वो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन में, वो डिजिट्स जो बिल्कुल एक्यूरेटली यानी कि सर्टेनली मुझे पता है. प्लस माइनस क्या बच्चे? अनसर्टेनिटी. अब देखो किसी भी ऑब्जर्वेशन के लिए हम 100% एक्यूरेट नहीं बता सकते कि 100% एक्यूरेसी के साथ हम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते बच्चे. वी आर ह्यूमंस. ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एरर हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, मैनुअल एरर्स, ओके, नेचुरल एरर्स. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एरर्स दैट अकर ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट. तो उसको हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं बच्चे? अनसर्टेनिटी की फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं. यानी कि अब किसी भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जब भी नंबर यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाएगी तो वो सर्टेनिटी, जितने डिजिट्स वो एग्जैक्टली विद एक्यूरेसी दे नोन. प्लस माइनस क्या बच्चे? अनसर्टेनिटी. अगर अनसर्टेनिटी गिवन होती है तो इट इज वेरी गुड. इफ इट इज नॉट गिवन देन वी यूजुअली टेक अनसर्टेनिटी एज व्हाट बच्चे? प्लस माइनस 1 यूनिट. ओके, अब बात आई बच्चे, अब कोई भी मेरे पास एक फिगर है लाइक दिस वन. ओके, मैं कैसे बता सकती हूँ बच्चे कि इसमें कहां तक हम सर्टेन है, कहां तक हम अनसर्टेन है? तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे. द वेरी फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, यानी कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स मतलब बच्चे जिसमें जीरो नहीं आती, दैट मींस 1 to 9. अगर 1 to 9 मेरे न्यूमेरिकल फॉर्म में आ रहे हैं, ऑब्जर्वेशन में आ रहे हैं, तो मैं उसको क्या कंसीडर करूंगी? सिग्निफिकेंट. लाइक 2, 8, 5, they all are non-zero, so number of significant figure is 1, 2, 3. Here in this term 3 significant figures are present. Okay, first thing. सेकेंड रूल बच्चे, सेकेंड रूल क्या हुआ? अब नॉन जीरो तो ठीक है, सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर जीरो आ जाए तो वो कब सिग्निफिकेंट होगी? ध्यान से सुनो, जीरो सिर्फ तभी सिग्निफिकेंट होती है बच्चे अगर वो किसी नॉन जीरो डिजिट्स की राइट साइड में आती है. किसकी राइट साइड में आएगी? नॉन जीरो डिजिट की राइट साइड में. यानी कि जो भी जीरो किसी भी एक नॉन जीरो डिजिट्स की राइट साइड में होंगी उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? सिग्निफिकेंट जीरोस कंसीडर करेंगे. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ? 1, 2, 3, 4. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अब मान लो अगर बच्चे मेरे पास ये आ जाता है, दैट इज 100 पॉइंट, दैट इज 100 पॉइंट लगा के छोड़ दिया ऑब्जर्वेशन, तो अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे? देखो नॉन जीरो सिग्निफिकेंट है, दैट मीन्स 1. समझ में आई बात? अब बात आती है बच्चे जीरोस की. जीरो कब सिग्निफिकेंट फिगर थे? अभी क्या समझा? अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स की राइट साइड में आते हैं, देन दे आर कंसीडर्ड एज व्हाट? सिग्निफिकेंट फिगर्स. दैट मींस 2 and 3. तो नंबर जो हमारी जीरोस हैं वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है या फिर एक नॉन जीरो डिजिट और एक डेसिमल के बीच में आती है, तो क्या कंसीडर होती है बच्चे? सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर होती है. थर्ड, zero at the right side of decimal of a non-zero number. That means हमारे पास कोई भी एक हमने नंबर ले लिया बच्चे, that is 0.200. 2 is a non-significant number, non-zero number, so one significant figure. Non-zero के बाद में जितनी भी zeros होती हैं वो significant figure होती हैं, that is 2 and 3. इनका तो समझ में आ गया कि डेसिमल के बाद
जो तीनों डिजिट्स हैं वो तीनों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन क्या ये जीरो जो नॉन जीरो से पहले आ रही है, प्रीसीडिंग टू द नॉन जीरो, वो क्या होती है बच्चे, कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। दैट मीन्स ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहली बात, जो जीरोस दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आए या फिर एक नॉन जीरो और एक डेसिमल के बीच में सिग्निफिकेंट है, यस। अगर नॉन जीरो हमारे जो अगर जीरो जो है हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के राइट साइड में सिग्निफिकेंट है, यस। लेकिन अगर हमारी जो जीरोस हैं बच्चे वो एक नॉन जीरो डिजिट्स की लेफ्ट साइड में आ जाए, यानी कि उस नंबर में यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है दैट इज फर्स्ट नॉन जीरो, यानी कि कोई भी डिजिट दिया उसका जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था उस नॉन डिजिट से पहले जितनी भी जीरो होंगी बच्चे वो सभी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा बच्चे, नॉन जीरो डिजिट है तो एक सिग्निफिकेंट नंबर। अब इससे राइट साइड में तो है नहीं, दैट मींस वहां तो ऐड नहीं होगा, लेकिन ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था इस पूरे के पूरे नंबर का, तो यहाँ पे हम क्या ऐड कर रहे हैं, अब ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो जीरोस होंगी दोनों ये सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर्ड नहीं होंगी। दैट्स व्हाई सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 1। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे वो है रिगार्डिंग टू द टर्मिनल जीरोस, यानी कि अब फॉर एग्जांपल लाइक हियर 100, 100.0। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करें, देखो रूल्स लगाओ ऊपर वाले। सबसे पहले नॉन जीरो है, यस इट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर। अब नॉन जीरो के राइट साइड में जितनी भी थी वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर होनी चाहिए थी, यस होनी चाहिए थी। बट क्या ये दो नॉन जीरो या दो डेसिमल के बीच में, नहीं, ना तो यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट है ना ही यहाँ पे कोई डेसिमल लगा हुआ है। दैट मीन्स ये जीरो जो है, ये जीरो क्या है बच्चे, अब सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, सिर्फ 1। समझ में आई बात। अब देखो 100 का एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है। अगर मैं तुमसे बात करूं बच्चे लाइक 100, अब 100 में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ 100.0, वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं आया। क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 100.000, वैल्यू में चेंज आया नहीं आया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स में चेंज आ रहा है, यस। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चे वो सिर्फ 1 है, ये जीरोस कंसीडर नहीं हुई। क्यों, क्योंकि ये जीरो जो थी वो दो नॉन जीरो या फिर हम क्या कह सकते हैं बच्चे, वो दो नॉन जीरो में, क्योंकि इन जो ऐसे कंफ्यूजिंग टर्म्स होती है ना बच्चे, देखो अगर मैं सिंपल फॉर्मूला चलती तो सिंपल फॉर्मूला से 3, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाते हैं बच्चे हमारे पास, अगर मैं यहाँ जीरोस नहीं लगा रही, सॉरी, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाता है, देखो ये नॉन जीरो है, यस। ये दो नॉन जीरो पॉइंट्स के बीच में कंसीडर होंगी, बिल्कुल होंगी। क्या ये जो बाद वाली जीरोस हैं ये भी कंसीडर होंगी, बिल्कुल होंगी बच्चे। क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के राइट साइड पे है और नॉन जीरो के भी राइट साइड पे है। तो टोटल इज 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर इज 5। तो अब इस चीज में अब कंफ्यूजन क्या हो जाती है बच्चे, देखो 100 में एक सिग्निफिकेंट फिगर, 100 पॉइंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 100.0 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि वैल्यू सबकी क्या है 100, न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी 100 है, लेकिन एक्यूरेसी का डिफरेंस हो रहा है, यानी कि कितने सर्टेनिटी से हमें पता है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इस 1 की सर्टेनिटी पता, बाकी जीरो के बारे में मैं नहीं जानती। ये 100 भी हो सकता है, 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, 104 भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया बच्चे कि फर्स्ट इज 100, पॉइंट के बाद वाले अनसर्टेन है। यहाँ 100 पॉइंट डेसिमल के बाद हमने एक डिजिट को सर्टेन कर दिया कि ये तो जीरो आएगा, इसके बाद के देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो इन कंफ्यूजन से दूर हटने का सबसे बेस्ट तरीका क्या बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन। क्या यूज करो, साइंटिफिक नोटेशन, जो हम प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं चीजों को। तो साइंटिफिक नोटेशन जब आप यूज करोगे बच्चे, देखो अब 100 की साइंटिफिक नोटेशन मैंने कहा था 1 पॉइंट डेसिमल होना चाहिए, 1 लिख लिया, 10⁻², कन्वर्ट कर लोगे। अब जब भी सबसे इजीएस्ट मेथड क्या हुआ, देखो अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकती थी, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगी जब आप साइंटिफिक नोटेशंस की बात करोगे। क्यों, क्योंकि जब साइंटिफिक नोटेशन में आपको जितने भी डिजिट दिखेंगे वो सभी क्या होंगे बच्चे, सिग्निफिकेंट होंगे। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट कर पा रहे हो तो जितने भी नंबर्स होंगे वो किसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे, वो हमेशा किसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ये था रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बात आती है बच्चे प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी में बच्चे बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, प्रिसाइज होना और एक्यूरेट होना। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, मान लो उस एक्सपेरिमेंट की रियल वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो थी 5.1, लेकिन आपने उस एक्सपेरिमेंट को 3 बार किया। पहली बार वैल्यू आई 4.7, सेकेंड टाइम आई 4.6 और थर्ड टाइम आई आपकी 5.1।
0। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, देखो प्रिसीजन का मतलब होता है कि आपने 3 बार एक्सपेरिमेंट किया, अब तीनों बार एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यूज आई वो आपस में एक दूसरे के कितने क्लोज थी। जैसे कि फर्स्ट में 4.7 4.6 ये दोनों आपस में बहुत क्लोज है, ऑल्दो ये रियल वैल्यू से बहुत दूर है, लेकिन जब मैंने एक ही एक्सपेरिमेंट को 2 बार किया कॉन्टिन्यूटी में तो उनकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत क्लोज थी। दैट मीन्स आप बहुत प्रिसाइज हैं एक्सपेरिमेंट करने में, लेकिन वो ट्रू वैल्यू से अभी भी दूर है, ठीक है, क्योंकि 4.6 से 5.1 में बहुत बच्चे डिफरेंस है ना हमारे पास। थर्ड बार एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू आई 5। अब देखो ये जो वैल्यू 5 है ये अपनी ऑब्जर्वेशन के क्लोज नहीं है, लेकिन ये रियल वैल्यू के क्लोज है, तो रियल वैल्यू के पास जा रहे हो तो क्या जा रहे हो, आपका एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट हो रहा है, ठीक है। प्रिसीजन का मतलब आपने एक ही एक्सपेरिमेंट को 3 बार किया, तीनों बार जो वैल्यूज है वो आपस में बहुत क्लोज थी, दैट इज प्रिसीजन। लेकिन वो तीनों वैल्यूज अगर रियल वैल्यू के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है बच्चे तो दैट इज व्हाट एक्यूरेसी स्टैंड्स फॉर, ओके। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में अभी पहले जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की थी वो सिंपल की थी, ठीक है, जब हमने 10 की पावर में बात कर रहे थे। लेकिन अब मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के विद रिस्पेक्ट टू आपने आंसर देना है, समझ रहे हो बात, यानी कि आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन आई आपने ऐड की सब्ट्रैक्ट की तो आपकी आंसर किस में आना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखना, जब भी आप कोई भी, मान लो ये मैंने एग्जाम्पल लिया, अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ, आपने क्या करना है, सिंपल एडिशन करनी है जो सिंपल मैथ्स में एडिशन करते हैं, लेकिन आप आंसर ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स या इसमें जो भी हमारा रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। इसकी एडिशन को हम ये कभी नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, ध्यान से सुनो। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन है बच्चे 18.0, 18.0 में अगर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करूं तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो रहे हैं, 3, 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स की मैं बात कर रही हूँ बच्चे यहाँ पे, तो 18.0 में मैं क्या इस प्लेस के बारे में श्योर हूँ, बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, इस प्लेस पे तो कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसमें मैं ये आंसर कभी लिख ही नहीं सकती श्योरिटी के साथ, समझ रहे हो। इसीलिए अब सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगा, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगी तो हमेशा सबसे कम यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पे क्या है, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट। तो अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है यानी कि आप डेसिमल के बाद सिर्फ 1 प्लेस तक ही श्योर हो, तो आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद सिर्फ प्लेस 1 तक यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट डिनोट होगा, क्योंकि आप यहीं तक क्या थे, सर्टेन थे। गेटिंग माय पॉइंट। अब बात करते हैं बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या हो रहा है, सिंपल मैथ्स मल्टीप्लाई कर दोगे लेकिन आंसर ये नहीं लिखोगे। अब केमिस्ट्री आ जाती है, आंसर ये क्यों नहीं लिखेंगे बच्चे, क्यों, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमें तो वो मेजरमेंट चाहिए ना बच्चे जिसमें हम बिल्कुल सर्टेन है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, 1.25 में 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आपने क्या देखना है कि जो भी आपको वैल्यूज दी हुई है उसमें मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2, आपके आंसर में भी मिनिमम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। यानी कि मैं अगर इसको रिप्रेजेंट करूंगी तो मैं इसको 3.1 रिप्रेजेंट करूंगी बच्चे, क्यों, क्योंकि मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए मेरे आंसर में भी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं उसमें आंसर लिखना है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमें कितने मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं अवेलेबल, हमारे जो भी वैल्यूज हमने मल्टीप्लाई किए हैं उसके किसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उतने ही मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होने चाहिए, मेरे आंसर में होने चाहिए, ओके। अब देखो सिंपल राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ का बच्चे तुम्हें पता है, अगर ग्रेटर देन 5 डिजिट है तो हम ऐड कर देते हैं 1, लाइक सपोजिटली 1.386, लास्ट डिजिट्स ग्रेटर देन 5, तो फर्स्ट वाले में जैसे प्रीसीडिंग होगा उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, दैट इज 1.39। लेस देन 5 होता है लाइक दिस 4.334, 4 लेस देन 5, तो क्या होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, डिजिट सिमिलर रह जाएगा। लेकिन अगर वो डेसिमल जो लास्ट हम हटा रहे हैं बच्चे डिजिट वो 5 है, तो डिपेंड करता है उसके आगे वाले नंबर पे, प्रीसीडिंग नंबर पे। प्रीसीडिंग डिजिट अगर ओड है तो हमेशा 1 ऐड होता है, प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो कुछ भी ऐड नहीं होता, ठीक है। तो नंबर क्या रहेगा यहाँ पे 6.35, ये ओड था 3 तो ऐड हो जाएगा 1, दैट इज 6.4 इन 6.45, 5 से प्रीसीडिंग क्या बच्चे 4, 4 इज एन इवन नंबर, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। दिस इज द राउंडिंग। अब बात करते हैं यूनिट फैक्टर की। यूनिट फैक्टर में क्या होता है बच्चे, जैसे यूनिट कन्वर्जन होती है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताई थी लीटर्स वाली कन्वर्जन, ओके, कि लीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब कैसे कन्वर्ट करते हैं।
अब यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो सिंपल सी बेसिक चीज बताती हूँ, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो यूनिट्स में, जो कि मैक्सिमम बच्चे हो जाते हैं, उसके लिए क्या याद रखो। मान लो ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो 1 इंच में क्या होता है बच्चे 2.54 सेंटीमीटर। अब कन्वर्जन इंच की सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर की इंच में, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना आप जो कह रही हूँ। अब मान लो उसने क्वेश्चन दे दिया कि 3 सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करो, क्या करो 3 सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करो, तो क्या बात याद रखनी है, देखो 3 सेंटीमीटर एज इट इज लिख दोगे, तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। 3 सेंटीमीटर एज इट इज लिख दोगे, लिखने के बाद क्या करोगे बच्चे, देखो जो कन्वर्ट करना है, क्या कन्वर्ट करना है 3 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है इंच में, किसमें कन्वर्ट करना है इंच में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय क्या होगी, जिस यूनिट में हमारा 3 था यानी कि 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या लिखोगे यहाँ पे कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। समझ आ रही है बात, ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो जिसे कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय जितनी वो वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है। तो अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका अपने आप आंसर किसमें आएगा बच्चे, इंचेस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रिवर्स में कि 2.54 से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। जहां भी कंफ्यूजन हो सिंपल लिखो, जिस भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है, जिसमें भी कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1 इंच में कितने सेंटीमीटर 2.54 सेंटीमीटर, सेम यूनिट डिनोमिनेटर में आएगी ताकि वो आपस में कैंसिल हो जाए और आंसर क्या है बच्चे, इंच में हमारे पास आंसर आ जाए। ओके, तो ये आज के हमारे लेक्चर्स में था। एंड सेकंड थिंग यहाँ पे देखो, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मान लो 220 200, मैंने कोई डेसिमल नहीं लगाया कहीं पे, मैंने इस नंबर को रिस्ट्रिक्ट ही नहीं किया, तो इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। क्यों, क्योंकि मैं कर सकती हूँ ना बच्चे 2.0000 इनफाइनाइट, 2.0 इनफाइनाइट। इनको सोल्व करने के लिए हम मेनली क्या करते हैं बच्चे, साइंटिफिक नोटेशन की हेल्प लेते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बात बताई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंटिफिक फिगर्स वाला, ध्यान से इसे समझ लेना, क्योंकि मैक्सिमम जो कंफ्यूजन रहती है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने में रहती है, ठीक है ना बच्चों। और सबसे इजी टॉपिक है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाए तो आप बहुत इजीली इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। बात आ जाती है बच्चे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये कहाँ यूज होंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आंसर को हम हमेशा बहुत प्रिसाइजली हमारी अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी के साथ उसे लिखेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा बच्चे। ओके, तो लेक्चर नंबर 3 ये है आपका, और इन द नेक्स्ट वीडियो और इन लेक्चर नंबर 4 विल डिस्कस अबाउट द बेसिक लॉज इन द केमिस्ट्री। ओके बच्चे, थैंक यू।